आओ जी, आज हम क्लास के अंदर सबसे पहले ना रिवाइज करेंगे डिबेंचर्स के सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर इसके अलावा डिबेंचर्स में कुछ भी नहीं जो भी हमने करा है, मतलब इसमें थ्योरी भी कवर हो जाएगी आपकी और प्रैक्टिकल भी। मतलब सिंगल पेज है जो मैंने आपको दे रखा है, इस सिंगल पेज से हम सब कुछ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स आर दी डेट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर क्या होते हैं मेरे बच्चे? डेट ऑफ द कंपनी। मतलब क्या हो गया? डिबेंचर क्या होते हैं? डेट ऑफ द कंपनी विच कंपनी हैज टू रीपे आफ्टर सर्टेन ईयर्स। तो जनरली अब कोई पूछेगा आपसे इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक तो ये डेट होता है, ठीक है, जिसको हमने रीपे करना होता है कब? आफ्टर सर्टेन ईयर्स। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें हम पीरियोडिक इंटरेस्ट देते हैं। कंपनी की ये बोरिंग्स होती है जो नॉर्मली क्या होती है? सिक्योर्ड होती है। नॉर्मली क्या होती है? सिक्योर्ड। और इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब सर्टेन ईयर्स का मतलब क्या? हम कुछ सालों के बाद रीपे करते हैं, तो इसलिए कभी कभी डिबेंचर हमारे शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और हमारे क्या हो सकते हैं? ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो डिबेंचर जो होते हैं हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी हो सकती है और क्या हो सकती है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरे पास डिबेंचर्स हैं, 10 लाख के डिबेंचर हैं। 10 लाख में से जो 2 लाख के डिबेंचर हैं, 10 लाख में से जो 2 लाख के डिबेंचर है, इनको हमने नेक्स्ट ईयर पे करना है। कब पे करना है? नेक्स्ट ईयर ही। और जो बाकी बचे 8 लाख, वो आफ्टर 2 और 3 ईयर्स के बाद पे होंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? जो डिबेंचर 2 लाख के डिबेंचर है, मैंने नेक्स्ट ईयर पे करने हैं, तो वो शॉर्ट टर्म का पार्ट है। किसका पार्ट है? वो मेरा शॉर्ट टर्म का पार्ट है। और जो 1 साल के बाद रीपे करने हैं, वो क्या हो गया? मेरा लॉन्ग टर्म का पार्ट। किसका हो गया मेरे बच्चे? वो मेरा लॉन्ग टर्म का पार्ट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर आपको इस तरीके से। देखो, आज बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च। 31 मार्च को 10 लाख के डिबेंचर है, इसमें से 2 लाख के डिबेंचर जो है मुझे अगली 31 मार्च को रिडीम करने से, फॉर एग्जाम्पल। और बाकी जो बचे डिबेंचर है वो कभी भी करने हैं, मतलब 1 साल के बाद करने हैं। तो अब 10 लाख में से 2 लाख को तो बोलूंगा मैं शॉर्ट टर्म, बाकी को 8 लाख को क्या बोलूंगा मैं? लॉन्ग टर्म। तो सेम डिबेंचर्स है, उसमें से कुछ डिबेंचर्स को मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म, किसको क्लासीफाई कर रहा हूँ मैं? लॉन्ग टर्म। जो विद इन 1 ईयर पे करने हैं डिबेंचर्स, उसको उसका नाम पता है क्या होता है? करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। याद करो बैलेंस शीट चैप्टर, क्या बोलते हैं? करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्या होते हैं? करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म। करंट मेच्योरिटी मतलब अभी आने वाली मेच्योरिटी, उसकी अभी पे करना है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं अदर करंट लायबिलिटीज में। कहाँ रखते हैं इसको हम? अदर करंट लायबिलिटीज में। थोड़ी थोड़ी बैलेंस शीट भी रिवाइज कराऊंगा आज क्लास के अंदर, ठीक है, उससे बैलेंस शीट इजी हो जाएगी आपकी। ऐसे ही, और सुनो मेरी बात, कुछ कुछ मान लो डिबेंचर मिच्योर्ड हो गए पर वो पे नहीं हुए, मतलब उसकी ड्यू डेट आ गई पर हमने पेमेंट नहीं करी अभी तक, डिफॉल्ट कर दिया वही, तो उसको बोलते हैं, वो भी क्या हो गए? दैट इज अनपेड मिच्योर्ड डेट। क्या बोलते हैं? अनपेड मिच्योर्ड डेट। वो भी अदर करंट लायबिलिटीज में आते हैं। वो भी कहते हैं अदर, क्योंकि आपको इमीडिएटली पे करने हैं। तो दो हेडिंग्स मैंने लर्न करवाई यहाँ पर आपको अभी। हेडिंग नंबर 1, एक आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं डिबेंचर्स। क्या होते हैं हमारे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर डिबेंचर्स आते हैं वैसे तो, पर डिबेंचर का कुछ एलिमेंट जो 1 साल के अंदर अंदर रिडीम होना है, तो उसको क्या बोलेंगे? करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। और जो जिनकी ड्यू डेट आ गई पर पे नहीं करा, तो उसको कहते हैं अनपेड मिच्योर्ड डेट। क्या बोलते हैं? अनपेड मिच्योर्ड डेट। याद हो गया? तो डिबेंचर्स के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, एक शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स। अगर लिए शॉर्ट टर्म के लिए थे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गई, फिर क्या हो गई? वो शॉर्ट टर्म थे, वो लॉन्ग टर्म के, पर उनकी मेच्योरिटी डेट आने वाली है विद इन 1 ईयर, तो क्या बोलेंगे? विद करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। वो अदर करंट लायबिलिटीज में आते हैं। तो मैंने, अगर मुझे सच में पूछोगे आज मुझसे ढंग से, अगर बहुत अच्छे से स्टडीज करना चाहते हो आज, ठीक है, तो मुझसे पूछोगे आप, तो मैंने क्या करा आज आपके साथ? डिवेंचर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवेंचर्स एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से वाले हैं, जो कि मतलब आफ्टर, या बोल सकता हूँ 12 मंथ्स रीपे होने, ठीक है। एक डिवेंचर हमने लिए थे शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के पार्ट है। किसके पार्ट है वो? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। मान लो वो, ठीक है, 12 मंथ्स के लिए थे ही वो 12 मंथ्स के लिए। एक डिबेंचर्स, ठीक है, थे वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, पर उनकी करंट मेच्योरिटी आने वाली है। क्या आने वाली है? करंट मेच्योरिटी। तो सर उसको उसको अदर करंट लायबिलिटी में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? और एक डिबेंचर जो मिच्योर्ड हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं? मिच्योर्ड हो चुके हैं, बट वो अनपेड हैं, तो वो भी कहाँ आते हैं? अदर करंट लायबिलिटी में। कहाँ आते हैं? तो 4 टाइप के डिवेंचर्स निकाले बाहर में, 4 हेडिंग्स क्लियर करी यहाँ पे। नॉर्मली डिवेंचर्स क्या होंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अगर डिवेंचर इशू हुए
सिर्फ 12 महीने के लिए, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। डिवेंचर हुए तो लॉन्ग टर्म के लिए, पर उनकी मेच्योरिटी विद इन 12 महीने आने वाली है। मेच्योरिटी मतलब रीपेमेंट की डेट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अदर करंट लायबिलिटी में करंट मेच्योरिटी क्या बोलेंगे उसकी, ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। और एक मेच्योर्ड हो गए पर पे नहीं हुए, वो भी अदर करंट लायबिलिटी, वो भी क्या है, हमने पढ़ ली बैलेंस शीट का 4 पार्ट्स। क्या कहते हो, कोई दिक्कत, समझ आ रही है? ठीक है, अब आ जाओ। डिवेंचर्स मतलब डेब्ट ऑफ द कंपनी व्हिच कंपनी हैज टू रीपे आफ्टर सर्टेन इयर्स। रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है पीरियोडिक इंटरेस्ट। पीरियोडिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा सर अपने यहाँ पर, पीरियोडिक इंटरेस्ट मतलब या 31/9 या फिर 31 मार्च। कभी कभी हम साल में 2 बार इंटरेस्ट देते हैं, कभी कभी साल में 1 बार भी देते हैं। तो जनरली डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट या तो ईयरली होता है या तो हाफ ईयरली। क्या होता है, या तो ईयरली या तो हाफ ईयरली। ये हमारी बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हो सकती है और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होते हैं, सिक्योर्ड। नॉर्मली क्या होते हैं, सिक्योर्ड। नॉर्मली क्या होते हैं ये, सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या हो गया भाई, सिक्योर्ड तो बोला तूने भाई, जागरण थोड़ी चल रहा है पीछे, जो सर बोल रहे हैं पीछे रिपीट कर दो, ठीक है। डिवेंचर क्या होते हैं, सिक्योर्ड। पर सिक्योर्ड किसके अगेंस्ट होंगे बेटा, असेट्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, असेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। किसी भी असेट, कंपनी ने अपने असेट रखवाए हुए हैं डिवेंचर के बदले में, तो उसको हम सिक्योर्ड डिवेंचर बोलते हैं। अगर कोई भी आपने असेट नहीं दे रखा, कोई भी असेट आपने, नो चार्ज, ये नो वर्ड होगा, गलती से आ गया ये, ठीक है। नो चार्ज, नो वर्ड लगा, नो चार्ज ऑन असेट्स, मतलब कोई चार्ज नहीं है असेट्स का, तो क्या हो गया वो आपका अनसिक्योर्ड। क्या होगा मेरे बच्चे, वो आपके अनसिक्योर्ड। अब डिवेंचर जो होते हैं फिक्स चार्ज के भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, फिक्स चार्ज भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकते हैं मेरे बच्चे। फिक्स चार्ज भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग चार्ज भी। फिक्स चार्ज का मतलब किसी लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट डिवेंचर्स आपने इशू करे हैं। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ असेट्स। मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ असेट्स, मतलब क्या हो गया, स्टॉक। मतलब क्या हो गया, स्टॉक। मतलब डिवेंचर्स लिए और बदले में असेट जो रखवाया, असेट एक पर्टिकुलर असेट रखवाया, तो क्या होंगे, फिक्स चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम, फिक्स चार्ज। ग्रुप ऑफ असेट्स रखवाए तो क्या बोलेंगे हम, फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। अब रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर रिडीमेबल भी हो सकते हैं और इरिडीमेबल भी। हमने बोला ना, जिसकी रीपेमेंट कब करनी है, रीपेमेंट करनी है आफ्टर सर्टेन ईयर, ठीक है। तो रिडीमेबल होंगे अगर वो सर्टेन ईयर के बाद रीपे हो रहे। सर्टेन का मतलब 4 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर रीपे हो रहे, आफ्टर सर्टेन ईयर। आफ्टर, अगर आफ्टर सर्टेन ईयर वो रीपे होते तो रिडीमेबल होते हैं। अगर आफ्टर सर्टेन ईयर नहीं, वो जब कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम पे होगा। रिडम्पशन कब होगी, कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम पर, तो क्या बोलेंगे इसको, दैट इज जिनकी रीपेमेंट होगी कब, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम पे, जब कंपनी बंद हो रही होगी तब आपका पैसा मिलेगा, तो डिवेंचर को बोलते हैं इरिडीमेबल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इरिडीमेबल। याद हो गया, ठीक है। अच्छा और भी देख लेते हैं। अब डिवेंचर या तो रजिस्टर्ड होते हैं या तो बियरर होते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर में नाम लिखा होता है डिवेंचर होल्डर का, और जो बियरर डिवेंचर है उसमें कोई नाम नहीं लिखा। जैसे आपका करेंसी नोट, करेंसी नोट पे आपका एक वर्ड लिखा होता है बियरर। क्या वर्ड लिखा होता है, बियरर। तो करेंसी नोट हमेशा बियर, वहां पे किसी का नाम नहीं लिख सकते हम, वो फ्री ट्रांसफर है। उसका फायदा क्या होता है, फ्री ट्रांसफर। अब आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें आपका नाम लिखा है ना, तो फ्री ट्रांसफर नहीं है। क्या नहीं है वो, फ्री ट्रांसफर नहीं है। तो वहां पर आपको पहले कोर्ट में जाना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, फिर वो ट्रांसफर होती है। बट करेंसी नोट में थोड़ी ऐसा है, आप इस 1 मिनट में इसको दो, इसका हो गया, इसने इसको दिया, इसका हो गया, दैट इज कॉल्ड बियरर। तो बियरर का फायदा होता है, तो फायदा क्या है कि ट्रांसफरेबिलिटी ईजी हो जाती है, फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। अब कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मतलब जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। नॉन कन्वर्टेबल में क्या मिलता है, सिर्फ कैश। पार्टली कन्वर्टेबल या फिर क्या होते हैं, फुली कन्वर्टेबल। फुली में क्या मिलता है, ओनली शेयर्स। क्या मिलते हैं, ओनली शेयर्स। और पार्टली में क्या मिलते हैं, शेयर्स भी और कैश भी। शेयर्स भी और कैश भी। ये लो भाई, मैंने यहाँ पे डिवेंचर्स के मीनिंग बता दिए, ये 1 मार्कर में आ सकते हैं। आई बात समझ, बात समझ आई बेटा, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के ऊपर कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं मिलता। बॉन्ड्स इशू किस पे होते हैं बेटा, डिस्काउंट पे। और रिडीम किस पे होते हैं, पार पे। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार।
डिस्काउंट दो बॉन्ड्स दो टाइप, जीरो कूपन बॉन्ड एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड एसटी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म। ये क्या है हमारे, कोई दिक्कत नहीं जी। अब जब इशू ऑफ डिवेंचर्स करते हैं हम, अलग अलग तरीके से डिवेंचर इशू करते हैं। सबसे पहले जो मेजर एग्जाम में आने के चांस है फर्स्ट टॉपिक के, जो इसे फर्स्ट टॉपिक मैंने पहले लिखा है, ये एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टॉपिक में से, ठीक है। अब डिवेंचर इशू करें हमने फॉर कैश, किस पे इशू करें मेरे बच्चे, फॉर कैश, पर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इशू करते वक्त हमने रिडम्पशन की टर्म्स क्लियर कर दी कि रिडम्पशन करते वक्त प्रीमियम पे रिडीम होंगे या पार पे, प्रीमियम पे रिडीम होंगे या फिर पार पे। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको ध्यान देना है बेटा, फुल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। कभी कभी डिवेंचर्स के केस में बड़ा नॉर्मल सी बात है, आपको सारा पैसा मिल रहा है, किसके ऊपर मिल रहा है आपको, ये एप्लीकेशन पे। किस पे मिल रहा है आपको, एप्लीकेशन पे। आपको फुल मनी मिली किस पर, एप्लीकेशन पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पर क्या आएगा मेरे बच्चे, इशू प्राइस। सर ये इशू प्राइस क्या होता है, ये हो सकता है फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू क्या होती है, 100। सर ये हो सकता है डिस्काउंट हो, मतलब 100 का डिवेंचर है, इशू किस पे हो रहा है, 90 में, तो इशू प्राइस कितना हो गया, 90। कितना हो गया, 90, ठीक है। हो सकता है प्रीमियम पे हो, 100 का डिवेंचर है प्लस 10, तो कितना आएगा, 110। जिस प्राइस पे इशू कर रहे हैं वो प्राइस यहाँ पर आता है फर्स्ट एंट्री के अंदर। आई बात समझ। सेकंड एंट्री में क्योंकि डिवेंचर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट करा इशू प्राइस से, तो डेबिट भी किससे होगा, वो इशू प्राइस से। इशू प्राइस ये रहा, और ये रही क्या हमारी फेस वैल्यू, ये हमारा इशू प्राइस और ये क्या हमारी फेस वैल्यू। बात समझ आई, ठीक है। अब इस सिनेरियो के अंदर इन्होंने क्या बोला आपको, जो डिवेंचर हम इशू करेंगे, ठीक है, तो या तो डिस्काउंट पे इशू करेंगे या तो किस पे करेंगे, फेस प्रीमियम पर। डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो लॉस होता है, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर तो हमेशा 100 ही आएगा, क्या आएगा, 100। अगर यहाँ 110 है मान लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100, यहाँ पे कितना आएगा, 10, ठीक है। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल कितना है आपका, सॉरी इशू प्राइस कितना, यहाँ तो इशू प्राइस कितना है, 90, तो यहाँ तो आना 100 ही है। अब डिस्काउंट में कितना आ गया, 10। आई बात समझ। अब उसके बाद अगर आप ये देख पा रहे हो क्वेश्चन के अंदर, सॉरी इस पॉइंट के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर, ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट होता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। पर कब होगा, जब रिडीमेबल एट प्रीमियम है। क्या डिवेंचर, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर डिवेंचर्स को आपने रिडीम करा है प्रीमियम पर, तो उस सिनेरियो के अंदर हम ऐसा करते हैं, ठीक है जी। उस सिनेरियो के अंदर हम ऐसा, देखो ऐसे एग्जांपल लेते हैं, हमने इशू करे डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर है, 100 ईच एट पार पे। किस पे इशू करे हमने, पार पे इशू करे। अब उसका रिडम्पशन क्या है, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 7%। इधर देख बेटा, अब पार पे इशू करें, मैं पार की जगह ना मैं डिस्काउंट कर देता हूँ जानबूझ के, और डिस्काउंट कितना कर रहे हैं हम, मान लो 5%। कितना डिस्काउंट कर रहे हैं, 5%। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, 100 का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट। इधर देख बेटा, इधर देख, यहाँ पे कितना आएगा, 95 इंटू 6000, कोई दिक्कत, 95 इंटू 6000। और उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा आपका डिवेंचर एप्लीकेशन, जो भी था ये 95 इंटू 6000, जो भी आएगा चेक करना एक बार जल्दी से, कितना आएगा, कितना आया, 5,70,000 नहीं आएगा, कितना आएगा, 5,70,000। अरे यहाँ पर जितना मर्जी आ जाए, यहाँ आएगा 5,70,000, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो कह रहे हैं कि डिवेंचर अकाउंट में तो क्या आएगा, 6,000 इंटू 100 ही आएगा। 6,000 इंटू 100 कितना हो गया, 6 लाख। अब यहाँ पे 6 लाख के डिवेंचर कितने में इशू हुए हैं, 5,70,000 में। और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा डिस्काउंट ऑन इशू। क्या आएगा मेरे बच्चे, डिस्काउंट ऑन इशू, कितना आ गया, 30,000। कितना आ गया मेरे बच्चे, 30,000। किसी को दिक्कत ये वाली बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया आपको डिस्काउंट ऑन इशू पर 30,000। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रिडीम किस पर होंगे, 7% प्रीमियम पे।
फ्यूचर में जब हम पेमेंट करेंगे, वापस रीपेमेंट करेंगे, आज पैसा लिया है, अब फ्यूचर में देंगे, प्रीमियम देंगे 7%। 7% जब हमेशा काउंट करेंगे फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू का 7% कितना होता है, 7 रुपए। तो यहाँ पर आएगा लॉस और इशू में 7 इंटू 6,000 कितना हो गया मेरे बच्चे, 42 कितना आएगा, और प्रीमियम पे भी कितना आएगा मेरे बच्चे, 42, दोनों पे आ गया 42 और 42, लॉस और प्रीमियम ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आई बात समझ, कोई दिक्कत, तो ये चीज हो गई आपकी डन। अगर डिबेंचर इशू हो रहे हैं किस पर, अगर डिबेंचर इशू हो रहे हैं सॉरी प्रीमियम पे, तो इस तरीके से वर्कआउट करते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट सिनेरियो समझाया। फर्स्ट सिनेरियो में क्या था कि हमारा सारा पैसा किस पर मिल रहा है, हमें मिल रहा है सारा पैसा एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं है। तो उस केस में जो भी डिस्काउंट है या प्रीमियम है या लॉस ऑन इशू है, क्या बोला मैंने, डिस्काउंट है, प्रीमियम है या लॉस, सारा का सारा एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री में कुछ भी नहीं आता, सेकंड एंट्री में सारा रिकॉर्ड होगा डिबेंचर वाली एंट्री के साथ। किस एंट्री के साथ, डिबेंचर। अब क्वेश्चन रेज होगा सबसे ज्यादा कि जो सारे अकाउंट हैं ये आए हमारे सामने अभी, ये सारे अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगे, ये सारे अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगे। हम थर्ड बुक भी रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ एक तरीके से। अब सबसे पहले हम देखते हैं बैंक। बैंक जो है बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कहाँ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर आया डिवेंचर एप्लीकेशन, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा आया, डिवेंचर एप्लीकेशन। बताओ ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर बेटा, कहाँ जाएगा बेटा, बेटा ये डिवेंचर एप्लीकेशन आया और यहाँ पे भी क्या आ गया, डिवेंचर, पहले एक राइट हुआ फिर क्या हुआ, ये डेबिट हुआ, तो ये तो अकाउंट खत्म ही हो गया, ये टेम्परेरी अकाउंट था, ये तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। क्या सुना था बैलेंस शीट में डिवेंचर एप्लीकेशन आपने, फिर तो ये बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। अब डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू, बेटा ये बैलेंस शीट में आ सकते हैं, पर ये दोनों दोनों लॉसेस हैं, दोनों क्या हमारे लॉसेस हैं। तो लॉसेस को हमेशा लेस करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस से। कहां से लेस करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस से। डिवेंचर तो भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, क्या हमारी ये लॉन्ग टर्म। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां आता है बैलेंस शीट में, वेरी गुड, कहां आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। पीओआर कहां आएगा, पीओआर प्रीमियम और रिडेम्पशन, ठीक है, ये है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए, ये लॉन्ग टर्म। तो इसको रखते हैं हम अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, और डालेंगे अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। आई बात समझ, सारे बैलेंसेस के बारे में बताया मैंने आपको। चलो जी, आपकी नॉलेज थी ये। अब अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, अगर आपको अमाउंट रिसीव किस पे हो रहा है, आपको इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है, तो अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, तो इन्होंने क्या बोला आपको, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। अब फर्स्ट एंट्री के अंदर, फर्स्ट दो एंट्री में कोई भी देखो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यहाँ 100 का 100 अमाउंट इकट्ठा नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, 50 और 50, 50 और 50, एज्यूम कर रहा हूँ 40 भी हो सकता है। अगर मान लो एप्लीकेशन पे कितना मिल गया, 40 रुपए, कितना मिल गया, तो अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है, 60, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है, 60, ठीक है। अब डिवेंचर इशू किस पर हुआ है, फिर क्वेश्चन आएगा, पार पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है, किस पे हुआ है, या डिस्काउंट पे हुआ है। जनरली पार पे तो होगा नहीं, या तो प्रीमियम होगा या डिस्काउंट। अब वही कॉन्सेप्ट है, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है, टू डिवेंचर। अब जैसे मैंने ऊपर बोला आपको कि एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मिला, 40, कितना मिला, 40, तो अलॉटमेंट पे कितना पेंडिंग है, 60। तो अब देखना, ध्यान रखना, इस इन शॉर्ट एप्लीकेशन के टाइम पर डिवेंचर अकाउंट में कितना आ चुका है, 40 आ चुका है, और डिवेंचर अकाउंट के अंदर टोटल मिला के 100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 100। 40 यहाँ आ गया, बाकी का 60 कहाँ आएगा, यहाँ पे। अगर आपके डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए थे और मान लो 10% डिस्काउंट था, तो 10% फेस वैल्यू का होता है, किसका होता है, फेस वैल्यू। 10 रुपए डिस्काउंट था, तो अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा, 50, और 10 कहाँ जाएगा, ये देखो हो गया 60। यहाँ तो आना 60 ही है, यहाँ तो आना कितना है, 60 है। अगर आपके डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हुए थे, तो 60 रुपए प्लस 10% प्रीमियम, कितना हो गया, 70, अलॉटमेंट पे कितना आएगा, 70, और बाकी 10 रुपए कहाँ आएगा, एसपी। और एज यूजुअल अगर रिडीमेबल एट क्या है, प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है,
तो लॉस ऑन इशू क्या होता है, डेबिट, और 2 क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर आप सबने ये चैप्टर्स पहले से करे हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद लास्ट में एक 4th एंट्री होगी, क्या, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। आओ जी क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी नहीं होगा। अब ये देखो, हो सकता है हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करें ये वाला, ध्यान देना मेरी बात पर। हमने 1 जुलाई को 20,000 डिवेंचर इशू करे 100 ईच, ठीक है, 10% प्रीमियम पर। किस पे करे, 10%, पेबल 40 रुपीज एप्लीकेशन एंड 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम। वर्ड क्या है, 40 इंक्लूडिंग किस पर है, अलॉटमेंट। तो इसका मतलब अलॉटमेंट कितने की हो गई, 30 प्लस 10। अब बोलोगे सर एप्लीकेशन तो 40 की थी, तो 40 प्लस 30 कितना हुआ, 70। इसका मतलब बैलेंस 30 किस पर आएगा, फर्स्ट कॉल, किस पर आएगा आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ध्यान देना, ये सारे एग्जाम क्वेश्चन है बेटा। अब देखो, अब जब फर्स्ट एंट्री पास करूंगा, फर्स्ट एंट्री होगी, कितने डिवेंचर है, 20,000, 20,000 इंटू 30 कितना हो गया बेटा, 6 लाख, 6 लाख। और डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना जाएगा, 6 लाख और 6 लाख। भाई मेरे, और 40 है, सॉरी नहीं, एप्लीकेशन 40 की है, वो 40 थी, तो कितना हो गया ये आपका, 8 लाख। कितना हो गया, 8 लाख। और बच्चों ये आएगा आपका 8 लाख, 8 लाख। उसके बाद ये आएगा डिबेंचर अलॉटमेंट, गलती से रह गया होगा, क्या आएगा यहाँ पे, डिबेंचर अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट कितने की थी बेटा, 40। यहाँ आएगा 40 पर, यहाँ आएगा 30, यहाँ कितना आएगा 10 पर, आएगा 20,000, 20,000 और 20,000, कर लेना आगे। और ये आपका ये रिसीव हो जाएगा। अब इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, अच्छा आगे कुछ कहीं नहीं रखा इन्होंने। इन्होंने बोला होगा मेरे ख्याल में, कह रहा कंपनी हैज नॉट मेड फाइनल कॉल, तो सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री पास करनी है। कहाँ तक एंट्री पास करनी है, अलॉटमेंट तक की। तो अब से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा होता कि डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, क्या लिखा, रिडीमेबल एट। तो अलॉटमेंट की जो थर्ड एंट्री होती है ना, ये वाली थर्ड एंट्री, यहीं पे हम रिकॉर्ड करते क्या, यहाँ पे आराम से आता क्या, लॉस ऑन इशू, क्या आता, लॉस ऑन इशू, और यहाँ आता 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आई बात समझ। तो अब यहाँ पे एक टॉपिक मैंने समझाया, उस टॉपिक का नाम था इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। यही टॉपिक एग्जाम में आता है, पहली बात, बहुत चांस हाई है इसके आने के। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन क्या, फुल एप्लीकेशन मनी पे पैसा मिल गया, सारा पैसा, या फिर कैसे मिला, इंस्टॉलमेंट पे। अगर सारा पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है पैसा तो आप देखोगे उसके बाद। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर्स या फिर अंडरराइटर्स, प्रमोटर्स या फिर अंडरराइटर्स। प्रमोटर्स को क्यों देते हैं हम डिबेंचर्स, क्योंकि प्रमोटर्स क्या कंपनी को स्टार्ट करते हैं, कंपनी को एक आइडिया देते हैं। कंपनी स्टार्ट करने का वो एक तरीके रियल ओनर होते हैं कंपनी के, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंपनी को स्टार्ट किया होता है। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है जी। और अगर हमने अंडरराइटर्स को दिए, अंडरराइटर कौन होते हैं, ये ब्रोकर होते हैं। कौन होते हैं ये, ब्रोकर, जो शेयर्स इशू करवाते हैं या डिवेंचर इशू कराते हैं, ठीक है। तो इनको हमने प्रॉमिस करा कि आपकी सर्विसेज के बदले हम आपको पेमेंट्स करेंगे, तो खर्चा है हमारा। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या अंडरराइटिंग अकाउंट डेबिट। आई बात समझ। टू प्रमोटर्स या अंडरराइटर, टू प्रमोटर्स या फिर क्या आएगा मेरे बच्चे, अंडरराइटर, कोई दिक्कत। और फिर प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, खत्म ये एंट्री, कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसके बाद थर्ड टाइप पे हम इशू करते हैं डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर इशू एज कोलेटरल। कोलेटरल मतलब क्या होता है,
एडिशनल सिक्योरिटी। कभी कभी हम बैंक से लोन लेते हैं, क्या लेते हैं बैंक से? लोन। और बैंक से बोलते हैं बैंक लोन दे दो, बैंक कहता है सिक्योरिटी रखवाओ। सिक्योरिटी रखवाने के गए हम, हमारे पास थी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग। क्या थी हमारी? लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यूएशन आई 5 लाख, और हमें लोन कितने का चाहिए बेटा? 10 लाख। तो बैंक कभी भी 10 लाख का लोन नहीं देगा आपको। बैंक ऑन दी अदर हैंड आपसे मांगे और सिक्योरिटी दो, तो बैंक ने बोला डिबेंचर रखवाओ। हमने डिबेंचर रखवा दिए बैंक के पास, इशू नहीं करे, रखवाए। इशू नहीं करे, रखवाए। अभी डिबेंचर दे दिए बैंक को एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल मतलब एडिशनल। क्या हो गया? एडिशनल। ठीक है, आप आए मेरे पास, आपने बोला सर लोन चाहिए, मैंने कहा कोलेटरल क्या है तुम्हारे पास? कोलेटरल मतलब क्या? सिक्योरिटी है। क्या आपके पास? सिक्योरिटी। तो सर यहाँ पे 2 अप्रोचेस हैं, अप्रोच 1, अप्रोच 2। अप्रोच 1 में वो बोलेंगे जो डिबेंचर्स हमने इशू करे एज कोलेटरल, उनकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। सेकंड पॉइंट में क्या बोलेंगे? जो डिबेंचर इशू करे उनकी अगर जर्नल एंट्री पास करनी पड़ गई तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो फर्स्ट अप्रोच में जब बैंक से हम लोन लेंगे तो एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक टू बैंक लोन, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? जो डिबेंचर हमने इशू करे एज कोलेटरल सिक्योरिटी, टेक्निकली कोई एंट्री पास नहीं होनी चाहिए उसकी, तो इसलिए कोई एंट्री पास नहीं करी हमने। पर कभी कभी बोलेंगे नहीं हमें एंट्री पास करके दिखाओ, तो हम बोलेंगे भैया देखो डिबेंचर जो दिए हमने आपको उसके बदले कोई कैश वैश तो आया नहीं हमारे पास, वो तो रखवाए हैं हमने आपको। तो हम एक मेमोरेंडम बेस पर एक एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस। डीएस का मतलब क्या है यहाँ? डिबेंचर सस्पेंस। क्या है? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स। अच्छा, अब बात तो आ गई, ठीक है जी। सारा मुद्दा क्या आता है हमारा? बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे इस चीज को? कह रहे अगर देखो आपने एंट्री पास नहीं करी डिबेंचर्स, ये वाली डिबेंचर्स की, तो यहाँ पे लोन के नीचे लिख दो इशू डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कहाँ लिखोगे आप? नोट्स टू अकाउंट्स में। कहाँ लिखोगे आप? और अगर आपने दैट इज क्या करा है, लाइक आपने एंट्री पास करी है डिबेंचर्स के अलग से, तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। लोन जहां लिखा है लोन के नीचे लिखो डिबेंचर्स और माइनस कर दो डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर्स माइनस क्या कर दोगे? डिबेंचर सस्पेंस। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। क्या आ रहा है? बैंक लोन टू डिबेंचर। ये कब आएगा? अगर क्या होगा? दैट इज कंपनी डिफॉल्ट कर देती है। क्या कर देती है कंपनी? किसका? लोन का रीपेमेंट करने का। जब लोन रीपे नहीं करती कंपनी तो बैंक क्या करता है? हमारे डिबेंचर्स को एक्टिव कर देता है। इन द सेंस बैंक जो है लोन को खत्म करके डिबेंचर्स को मार्केट में लेकर आ जाता है। तो बैंक लोन चला गया, और बदले में क्या आ गए? डिबेंचर्स। पर ये वाली एंट्री कब पास होती है? अगर हमने ऊपर डिबेंचर की एंट्री पास नहीं करी थी, और अगर हमने डिबेंचर्स की एंट्री पास कर रखी है ऑलरेडी, तो डिबेंचर ऑलरेडी आ रखे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो लोन बैंक लोन अकाउंट डेबिट तो करोगे, पर उसके बदले में क्रेडिट किसको करोगे? डिबेंचर सस्पेंस को। किसको करोगे? डिबेंचर सस्पेंस को। आई बात समझ? तो हो गया पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। अब आ गया पार्ट नंबर 4, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या हो गया? अदर देन कैश। इसमें क्या होता है आपका? हमने या तो असेट परचेज करिए, या फिर अगर हमने बिजनेस परचेज करा, या तो हमने असेट परचेज करा, या तो क्या करा? हमने बिजनेस परचेज करा। अगर हमने असेट परचेज करे खाली, तो असेट टू वेंडर एंट्री होगी, असेट टू वेंडर। अगर हमने पूरा बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस परचेज किया तो असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। और साथ में यहाँ पे क्या आएगा? टू वेंडर। अब प्रॉब्लम क्या है? जब वेंडर है तो वेंडर के साथ हमें क्या चाहिए? उसका पीसी चाहिए। क्या चाहिए मेरे बच्चे? उसका पीसी चाहिए। क्या वेंडर का पीसी गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन में पीसी गिवन नहीं है, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकल के नहीं आता उस केस में। तो उस केस में जो बैलेंसिंग फिगर होती है ना, बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी? वेंडर अकाउंट में। कहाँ जाएगी? वेंडर अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में वेंडर को हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं वो क्लियरली गिवन है, तो उसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कुछ बचने वाला है। फिर वो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा हमारा, या तो गुडविल होगा, या तो क्या होगा आपका? कैपिटल रिजर्व। या तो गुडविल, या तो क्या होगा आपका? वो कैपिटल रिजर्व। तो ये वाली बात को ध्यान देना इस टॉपिक के अंदर। पहली बात तो इस टॉपिक में हो क्या रहा है? इस टॉपिक में या तो असेट परचेज करे जाएंगे या पूरा बिजनेस, ठीक है। उसके बदले में हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर इशू कैसे कैसे हो रहे हैं अभी थोड़ा माइंड मेकअप करते हैं। डिवेंचर इशू हुए एक तो प्रमोटर्स को, किसको? एक तो प्रमोटर्स को।
एक हुए अंडरराइटर्स को, किसको हुए? अंडरराइटर्स को। फिर पब्लिक को करे तो कैश में करे। पर पब्लिक को जब करेंगे, पब्लिक पूछेगी हमसे कि विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन क्या है, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। पब्लिक को इशू करेंगे तो हो सकता है सारा पैसा इकट्ठा ले ले या फिर इंस्टॉलमेंट में ले, ये तो होगा। फिर उसके बाद हमने डिवेंचर इशू करे एस बैंक को। कैसे करे बैंक को? कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या करे? एस कोलेटरल सिक्योरिटी। और फिर हमने असेट के बदले डिवेंचर इशू करे। किसके बदले करे? असेट के बदले। असेट लिए या बिजनेस लिया? अब सुनो मेरी बात। अब जब वेंडर को पेमेंट करने निकलेंगे, फिर वेंडर क्या बोलेगा? भाई डिवेंचर कैसे दे रहे हो अपने? डिवेंचर कैसे का मतलब क्या होता है? पार में दे रहे हो, प्रीमियम में दे रहे हो, डिस्काउंट में दे रहे हो। अगर पार में डिवेंचर दे दिए हमने तो कोई दिक्कत नहीं, वेंडर टू डिवेंचर एंट्री आ गई, टेंशन खत्म। मान लो 3,60,000 देना है तो 3,60,000 आ गए, टेंशन खत्म, कोई इशू नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या आएगी? वेंडर को हम कभी पेमेंट पार पे नहीं करेंगे। जो अपने डिवेंचर देंगे हम या तो डिस्काउंट पे देंगे या तो किस पे देंगे? प्रीमियम पे। अगर 3,60,000 देना है वेंडर को और हमने बोला हम तेरे को अपने डिवेंचर दे रहे हैं प्रीमियम पे, और प्रीमियम कितना है? 20%। सपोज कितना है? 20%। एक डिवेंचर कितने का होता है? 100 रुपए का। प्रीमियम क्या है? 20। तो इसका मतलब इशू प्राइस कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। आई एम इशूइंग द डिवेंचर एट 120। मैं डिवेंचर इशू किस पे कर रहा हूं? 120 पर। कोई दिक्कत? मैं 120 पे डिवेंचर इशू कर रहा हूं, ठीक है। फेस वैल्यू प्लस ठीक है। तो यहां पर आएगा इशू प्राइस। क्या आएगा यहां पर? ये अमाउंट एक मिनट, ये अमाउंट पेबल है। क्या ये अमाउंट पेबल? आई बात समझ? ठीक है जी। अब लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं इसमें। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री पास होती है बेटा, आईओडी टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। फिर ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक खर्चा है। क्या हमारा? एक खर्चा है। इसको कहाँ डालते हैं हम? जो भी एक्सपेंस होता है वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्वेश्चन में बोलेगा कि भैया आप अपना जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को डालो प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो क्या? लॉस ऑन इशू। जो लॉस ऑन इशू है हमारे पास, इसको राइट ऑफ करने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा? इसको राइट ऑफ करो। अब राइट ऑफ करने के 2 रास्ते होते हैं। नंबर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर 2 क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्योरिटी प्रीमियम है, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे। लाइक लॉस ऑन इशू कितना है हमारा? लॉस ऑन इशू है हमारा 10,000। कितना है मेरे बच्चे? 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है हमारे पास? 5। तो पहले 5 लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, बाकी 5 किससे लेंगे? अपना प्रॉफिट एंड लॉस। आई बात समझ? तो ये चीज हो गई। तो अल्टीमेटली बस इस चैप्टर में ये चीजें हैं सारी की सारी, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पहले आप समझो एक शॉर्ट समरी में कि सर डिवेंचर इशू होते कैसे हैं। डिवेंचर इशू होते कैसे हैं? तो सर डिवेंचर इशू होते हैं या तो पार पे, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट पे। सारा पैसा इकट्ठा मिलता है या फिर इंस्टॉलमेंट में मिलता है जनरली, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर इशू करते वक्त हम डिवेंचर को हो सकता है प्रमोटर्स को भी दे दें, हो सकता है हम उसको किसको दे दें? अंडरराइटर्स को, हो सकता है बैंक को कोलेटरल रखवा दें, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है? हम असेट्स के बदले में अदर देन कैश में ले आए, अदर देन कैश में। तो ऐसे करके हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे इसके। एक बार क्वेश्चन नंबर 49 देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ ₹80 लाख। हमारी शेयर कैपिटल कितनी है मेरे बच्चे? 80 लाख का मतलब क्या हो गया? ठीक है, ये तो हो गया 100 ईच, और 20,000 हमारे पास डिबेंचर्स हैं। The company need additional funds of 55 lakh for which they decided to issue debentures। अच्छा, इसका कोई लिंक नहीं है। हमें 55 लाख के डिबेंचर्स चाहिए in such a way that they got required funds after issuing of debenture of the same class as earlier
एट 10% प्रीमियम। हम इशू किस पे करेंगे? 10% प्रीमियम। और रिडीम किस पे करेंगे? 20% प्रीमियम पे। तो 55 लाख है, तो 55 लाख का मतलब क्या हो गया? 55,000 डिबेंचर इशू करने ऑफ 100 ईच। और इशू किस पे करने हैं? 10% प्रीमियम। और रिडीम किस पे करने हैं? 20% प्रीमियम। एंड दीज डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 21। हमने कब इशू करे? 1 अक्टूबर 21 को। आइए जी, अब फर्स्ट एंट्री देखो आप। फर्स्ट एंट्री कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम? 55,000। और डिबेंचर एप्लीकेशन पे कितना आएगा? 110, राइट। 55,000 कितना आएगा मेरे बच्चे? इंटू 110 कितना आया? कोई बच्चा बताएगा? 55,000 इंटू 110 चेक करो। वेरी गुड। 60 लाख 50,000, 60 लाख 50,000, फिर आया 60 लाख 50,000। अब हुआ क्या? हमने जो डिबेंचर इशू करे 55,000 इंटू 100, 55,000 इंटू 100 कितना हो गया ये आपका? ये 55 लाख। आई बात समझ? और प्रीमियम में कितना आएगा? 55 इंटू 10, तो कितना हो गया? 5,50,000। वैसे एंट्री कंप्लीट हो गई। पर ये क्या है, यहाँ पे रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो 20,000 सॉरी 55,000 इंटू 20 कितना हो गया बेटा? ये हो गया 11 लाख। और ये भी कितना आ गया? 11 लाख। ये हो गया, ये हो गया। कोई दिक्कत? यहां तक समझ आ गया? अब लॉस ऑन इशू क्या है हमारे पास? 11 लाख। कह रहा है लॉस ऑन इशू अकाउंट बनाओ। ठीक है जी। लॉस ऑन इशू किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है? प्रीमियम रिडम्पशन के। तो लॉस ऑन इशू अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पर कितना आएगा ये? 11 लाख। कितना आएगा ये? 11 लाख। अब क्वेश्चन में हमें बता रखा है दैट इज कि प्रिपेयर लॉस ऑन इशू अकाउंट एज्यूमिंग दैट देयर वाज अ एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम 2,80,000। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है पहले से? 2,80,000। अब 2,80,000 का जो बैलेंस है, और ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर अभी अभी हम डिबेंचर इशू करें और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया अभी? 5,50,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अब जो आया 5,50,000, पहले से कितना है? 2,80,000। तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया? आई बात समझ? कितना आया बेटा? 2,80,000 प्लस 5,50,000 कितना आया? 8,30,000। तो यहाँ पर आएगा आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 8,30,000। 11 लाख माइनस 8,30,000 कितना हो गया बेटा मेरे बच्चे? सॉरी 10 लाख, 10 लाख नहीं है, 11 लाख। कितना आ गया? कितना है बेटा? 2 लाख नहीं, 2,30,000 क्या? 11 लाख है ना ये? 2,70,000। कितना है? 2,70,000। पहले बताओ समझ आई ये वाली बात? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चीज थी। अब उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये? कह रहे हैं आपसे पास एंट्रीज फॉर आईओडी एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर 31 मार्च। अब एक नादान सा बच्चा होगा तो 2 बार एंट्री पास कर देगा, पर डिवेंचर इशू कब हुए हैं? तो इसका मतलब 30 सितंबर का इंटरेस्ट तो आई सकता ही नहीं है। इंटरेस्ट सिर्फ एक ही आएगा 31 मार्च वाला। तो इंटरेस्ट सिर्फ एक आएगा यहाँ पर 31 मार्च को। करो। कितने डिवेंचर हैं आपके पास? 55 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है?
8% है, एट परसेंट है भाई, और आएगा 6 मंथ्स के लिए। जो भी आएगा देख लेना, ये सेम जाएगा, ये सारा पार्ट सेम जाएगा, उसके बाद बस ये कैलकुलेशन कर लेना। 55 लाख का 8% 6 महीने के लिए, 55 लाख का 2 लाख कैसे आ जाएगा? करो। $55 लाख का 8% 6 महीने के लिए 220 आ रहा है, 220 आएगा। टू ट्वेंटी कोई दिक्कत? अब आओ क्वेश्चन नंबर 46, जल्दी से, जल्दी आओ क्वेश्चन नंबर 46। On 1st October, Anshika Limited purchased assets for 4,30,000 and took over liability for 90,000 of G Limited at an agreed value of 3,80,000. It issued to vendor 10% debentures of 100 each at 5% discount, redeemable at par after 5 years in full satisfaction of purchase price. चलिए जी, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, हमने क्या परचेस करे, असेट्स, और लाइबिलिटी कितनी परचेस करी, 90। तो असेट्स अकाउंट डेबिट कितना आया असेट्स के अंदर, 4,30,000, और लाइबिलिटी में कितना आया आपका, 90। और हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं उनको, देखो पीसी गिवन है यहाँ पे, पीसी यहाँ पर गिवन है, कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 380। गुडविल कितनी आ गई, 40,000। ये बैलेंसिंग फिगर है। अगर ये 380 गिवन नहीं आता होता तो हम यहाँ पे माइनस करके यही लिखते हैं हम। आई बात समझ? अब ये आ गया 380। अब डिवेंचर कितने में इशू कर रहे हैं चेक करो, डिस्काउंट इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट, हो गया 95। कितना हो गया ये, 4,000, 4,000 इंटू 5 कितना हो गया, 20,000। और यहाँ आ जाएगा कितना आपका, पूरा 4 लाख। कैसे, 4,000 इंटू 100। तो बेसिकली जो इशू प्राइस है उससे डिवाइड करेंगे अमाउंट पेबल को। अमाउंट पेबल डिवाइड होगा किससे, हमारा इशू प्राइस से। तो ये हो गई 2 एंट्रीज 1 अक्टूबर को, ये हो गई हमारी 2 एंट्रीज किसकी, हमने असेट्स परचेज करे, बदले में क्या दिए, डिवेंचर्स। क्या दिए बदले में, हाँ आगे देखो क्या कर रहा है ये, आगे कह रहा है हमने कंपनी ने इशू करे डिवेंचर 5,000 के एस कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्या करें, एस, जब कोलेट्रल सिक्योरिटी में डिवेंचर इशू करते हैं तो हमारे 2 ऑप्शन है, उन डिवेंचर की एंट्री पास करनी है या नहीं करनी। बैंक ने हमें लोन दिया कितने का, 4.5 लाख का, ठीक है। और बैंक को हमने एंड ऑल्सो इशूड 5,000 डिवेंचर्स एट पार, redeemable आफ्टर 3 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये अलग हो गया। अब जो 5,000 डिवेंचर ऊपर इशू कर रहे हैं वो कोलेट्रल वाले हैं। आइए जी देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी यहाँ पर, बैंक टू बैंक लोन कितना, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी, एक मिनट, बैंक लोन सॉरी, बैंक लोन था 4.5 लाख का, सॉरी बेटा, बैंक लोन कितना हमारा, 4.5 लाख, 4.5 लाख।
अब जो इन्होंने डिबेंचर इशू करे एज कोलेटरल सिक्योरिटी वो कितने थे? 5 लाख 5 लाख। जो डिबेंचर इशू करे कोलेटरल सिक्योरिटी वो ये थे डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, ये कोलेटरल वाले हैं। कौन से वाले हैं बेटा? कोलेटरल वाले हैं। अब देखो ऊपर इन्होंने क्या करा लिया, ये असेट्स वाला काम भी करवा लिया हमसे। फिर इन्होंने क्या करवाया उसके बाद, सस्पेंस अकाउंट वाला काम भी करा लिया। अब ये खत्म होने के बाद अब ये अलग से ऑल्सो इशूड 5 ईयर डिबेंचर्स redeemable आफ्टर 3 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब नॉर्मली हमने डिबेंचर भी इशू करें 5,000 डिबेंचर इंटू 100, ये नॉर्मल इशू है पब्लिक को 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। पर इनकी रिडम्पशन किस पे हो रही है? अबे रिडम्पशन किस पर हो रही है इसकी? 5% प्रीमियम। तो 5% प्रीमियम तो कितना हो गया? 25 और 25। चलो जी, अब यहाँ पे ना 3 टाइप के डिवेंचर इशू करें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। एक टाइप का डिवेंचर कौन सा था आपका? एक टाइप का डिवेंचर था दैट इज जो हमने इशू करा है अदर देन कैश। एक करा कोलेटरल वाला, एक करा कौन सा वाला? दैट इज अपना ये वाला नॉर्मल इशू। क्या करिएगा हमने? नॉर्मल इशू। बात समझ आई? एक करी हमने नॉर्मल इशू। अब वो क्या बोल रहा है उसके बाद, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड हाफ ईयरली 30 सितंबर 31 मार्च। कॉमन सेंस है। ये सारे के सारे डिवेंचर जो आए हैं ना, ये कब आए हैं? डिवेंचर हमारे पास 1 अक्टूबर को। कब आए हमारे पास? तो इसका मतलब क्या हो गया? 30 सितंबर को तो कोई इंटरेस्ट पे हो नहीं सकता, सिर्फ एक ही इंटरेस्ट पे होगा। ठीक है। एंड द कंपनी हैड 1,20,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर। क्यों बोल रहा है भाई ये चीज सिक्योरिटी प्रीमियम? हम देखते हैं अभी। अब बड़े ध्यान से रखना यहाँ पर। अब पहले डिवेंचर्स कौन से थे? ये वाले थे हमारे पास 10%। इधर देखो, इन डिवेंचर्स के ऊपर कितने अमाउंट के थे बेटा? ये 5 लाख के नहीं, 4 लाख। 4 लाख कितने? तो 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000। फिर एक डिवेंचर हो रहा है कोलेट्रल वाले, वो हालांकि 11% डिवेंचर है, पर कोलेट्रल वाले डिवेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता। ये बात आपको पहले बताई रखी मैंने, इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता, तो इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर जो नॉर्मल डिवेंचर इशू करे, ये वाले डिवेंचर कितने थे? 5 लाख थे। 5 लाख के ऊपर 12% कितना हो गया? 60,000। ऊपर इंटरेस्ट कितना आया था? 40। नीचे कितना आया? 60। पर ऊपर भी होगा, 6 महीने का होगा ना बेटा ये। 6/12 20 हो जाएगा ना ये, और ये 6/12 कितना हो गया? 30। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 20 + 30 कितना हो गया मेरे बच्चे? 50 और 50। और डिवेंचर इंटरेस्ट 50 और 50। और ये भी कहाँ जाएगा फिर? प्रॉफिट एंड लॉस में। जो टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट है इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहां तक तो समझ आ गई हमें बात जी। डिवेंचर इंटरेस्ट भी करवा लिया इन्होंने आपसे। क्या करवा लिया? डिवेंचर इंटरेस्ट। अब दोस्तों इसके बाद जो लास्ट पार्ट रहता है वो लॉस को राइट ऑफ करने का है। किसका है? लॉस को। अब ये लॉस ऑन इशू कितना था बेटा? कोई बच्चा बताएगा? 25,000 था लॉस ऑन इशू। 25 था। अब इस 25 को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी कितना पड़ा है? 1,20,000। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लॉस डिस्काउंट ऑन इशू भी है हमारे पास क्या? अच्छा वो भी तो है। ये कितना था डिस्काउंट ऑन इशू बेटा? 20 ये था। ओ तो 20 ये हो गया, 25 ये हो गया, टोटल मिला कितना हो गया? ये 45। कितना हो गया? ये 45। मतलब पूरा कॉम्बो क्वेश्चन बना दिया 6 मार्क्स के लिए, बड़ा क्वेश्चन, जिसमें हमने असेट्स भी लिए, कोलेट्रल भी लिया, हमने नॉर्मल इशू भी करा, हमने इंटरेस्ट भी ले लिया, हमने राइटिंग ऑफ भी करा ली, हर चीज करा ली। पूरा पूरा चैप्टर था ये। एक क्वेश्चन में क्या था आपका? ये पूरा का पूरा चैप्टर समाया हुआ था। ठीक है। फर्स्ट अप्रैल को हमने 10,000 डिवेंचर इशू करे एट
10% डिस्काउंट, redeemable at 10% प्रीमियम। 17 को हमने बैंक लोन लिया ₹10 लाख का और इशू करे 10% डिबेंचर्स एस कोलेट्रल सिक्योरिटी। 110 को हमने अंडर राइटिंग कमीशन पे करी ₹1 लाख की। थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर। कैसे पे करी? इशू ऑफ डिबेंचर। फिर 110 को हमने एसेट्स परचेज करे ₹7,20,000 और इशू करे डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम, सॉरी 20% प्रीमियम। कितना करा? 20% प्रीमियम। 31 मार्च को हमने आईओडी पे करा। क्या पे करा? आईओडी पे करा 10% के अकॉर्डिंग, 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। और हमने क्या करा? राइट ऑफ करा लॉस ऑन इशू। क्या राइट ऑफ करा? ये क्वेश्चन मैंने बना के दिया आपको, करके दिखाओ बस। चैप्टर समराइज है इसी के। हाँ जी, फेस वैल्यू बेटा 100 ही होती है डिबेंचर की, तो 100 ले ले बेटा। जनरली 100 होती है ना, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन समझ आया सबको? 5 मिनट दे रहा हूं, करके दिखाओ। चलो जी, मुझे लगता है आप सब बच्चों ने ट्राई कर लिया। सबसे पहले 1/4 को हम एंट्री पास करेंगे। हमने डिबेंचर इशू करे, 10,000 डिबेंचर्स हैं, 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल 10% प्रीमियम। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने डिबेंचर हैं? डिस्काउंट पर है तो कितना हो गया? 9 लाख। 9 लाख। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। अच्छा, वो भी साथ साथ रिकॉर्ड कर लें। लॉस ऑन इशू कर दें? नहीं, हाँ, डायरेक्टली लॉस ऑन इशू टू डिबेंचर्स टू पीओआर। सुनो, यहाँ तो 9 लाख आएगा और यहाँ 10 लाख ही आएगा फेस वैल्यू। क्या ये? अब पीओआर में क्या आएगा बेटा? पीओआर में जो डिबेंचर है 10,000 के और प्रीमियम 10% है, 1 लाख। अब बच्चे यहाँ पे कितना आएगा आपका? 2 लाख। कैसे? 1 लाख हुआ डिस्काउंट, 1 लाख हुआ लॉस। तो दोनों को मर्ज करके लिख सकते हो, वो बेटर ऑप्शन है। अगर मर्ज नहीं करना अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एंट्री खत्म। फिर 17 को बैंक लोन लिया और कोलेट्रल डिबेंचर रखवाए। कब लिया? 17 को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लिया बेटा? और कोलेट्रल डिबेंचर जो लगाए उसकी एंट्री पास कर लेते हैं भाई। डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स 10 लाख और 10 लाख। अब अंडर राइटिंग कमीशन दी 1 लाख थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स। कब दी अंडर राइटिंग कमीशन? 110 को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन। कितना अमाउंट है? 1 लाख। और अंडर राइटिंग कमीशन टू डिबेंचर्स कितना? 1 लाख और 1 लाख। ठीक है जी। अब असेट परचेज किए 7,20,000 के, इशू करा डिबेंचर 20% प्रीमियम पे। कब परचेज करे असेट?
एक 10 को, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है सारी। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कितना आया, 7,20,000। और उसके बाद वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर वेंडर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर में कितना आएगा, 7,20,000, 6,00,000, 1,20,000। 6 लाख और 1,20,000। यहाँ तक एंट्री पास हो गई। यस सर। बस अब क्वेश्चन में 31 मार्च आएगा, 31 मार्च को आईओडी देंगे, आईओडी टू डिबेंचर होल्डर्स। ये बड़ा ट्रिकी रहेगा क्योंकि सबसे पहले जो डिबेंचर इशू हुए फर्स्ट अप्रैल को हुए, कितने के, 10 लाख के थे। इन पे इंटरेस्ट पूरा आएगा 10 लाख के ऊपर 10%, कितना हो गया, 1 लाख। फिर दूसरे डिबेंचर का भी इशू हुए हमारे 17 को, पर ये सस्पेंस वाले हैं, कोलेट्रल वाले, इन पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता। थर्ड डिबेंचर का भी इशू हुए 110 को, कितने के हुए, 1 लाख के। इन पे भी इंटरेस्ट आएगा 1 लाख के ऊपर, ऐसा कर देता हूं मैं, प्लस 1 लाख के ऊपर 10%, मना नहीं कर रहा हूं, पर 6 महीने के लिए। फिर दोबारा इशू हुए डिबेंचर 110 को ही, कितने के हुए, 6 लाख के। इस पे भी इंटरेस्ट आएगा 6 लाख के ऊपर 10%, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो 3 डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आएगा, पहले वाले पे पूरे साल का आएगा, बाकी दोनों पे 6-6 महीने का आएगा इंटरेस्ट। किसके अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, किसमें किसमें क्यों ऐड करेंगे भाई, डिबेंचर पे इंटरेस्ट फेस वैल्यू मिलता है। कितना आ गया बेटा, जल्दी बताओ। अब जो भी आया ये 7 लाख पर 10%, 70 हाँ 1,35,000 आ गया, ये आ गया 1,35,000। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितना आ गया, 1,35,000, 1,35,000। बात समझ आ रही है। अब लास्ट में बचा लास्ट पॉइंट, 31 मार्च को हमें लॉस को राइट ऑफ करना है। लॉस कितना है बेटा मेरा, 2 लाख का। लॉस कितने का है, 2 लाख। मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है क्वेश्चन में कहीं पर, यस। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 1,20,000 का। तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, 1,20,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 80। टू लॉस ऑन इशू कितना आ गया, 2 लाख। लास्ट में लॉस को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन के अंदर ही क्रिएट हुआ है, तो वहीं से पिक कर लेंगे उसको, और बाकी रिमेनिंग कहां से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो गया क्वेश्चन का पूरा लेंथ, सब कुछ आ गया था इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट भी, राइटिंग ऑफ भी। ठीक है, समझ आ गया इस टाइप का क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ये आपके लास्ट के 2-3-4 क्वेश्चन है इस टाइप के हैं आपके। डन जी। तो बस चैप्टर यही था आपका पूरा का पूरा, मेरी तरफ से चैप्टर में और कुछ नहीं है।